सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड रनिंग मार्केट के दौरान ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार निफ्टी 50 का चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये चीज़ तो आपको भी पता है कि किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स का ओपनिंग प्राइस उतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है जितना क्लोजिंग प्राइस मैटर करता है। ठीक है, अब कल के मोमेंटम को आप ट्रैक कीजिए। कल आपको क्या दिख रहा था कि बाजार में अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ, अपर लेवल पे मार्केट होल्ड भी किया, बट एट द एंड क्लोज होते होते नीचे गिर के क्लोज हुआ। इट मीन्स क्या है कि कल ही हमें पता चल गया था कि सेलर्स थोड़ा सा ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इस तरीके का जो वॉलेटाइल मूवमेंट है ये किसी रैंडम लेवल पे नहीं हो रहा है। चार्ट को अगर आप जूम आउट करोगे तो पता चलेगा कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। इस रेजिस्टेंस से पिछले बार अच्छा खासा सेलिंग हुआ, उसके बाद वी शेप रिकवर करते हुए ये इस रेजिस्टेंस पे चला गया। अब आप ये चीज़ बताइए कि इतने शार्प मोमेंटम में ये रेजिस्टेंस पे गया है, फर्दर ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर पाएगा क्या इसी मोमेंटम के साथ? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे या तो मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा या तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो कंसोलिडेशन होने लग गया, वेल एंड गुड, हमारे जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही मार्केट मूव कर रहा था। बट कल जो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हावी हुआ तो उसका आज फॉलो थ्रू मिला है सिंपली। ठीक है, एंड इस रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी हम लोग तो न्यूट्रल हैं ही, हम लोग बायस्ड होके तो चलते नहीं है किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पे, तो इस रेजिस्टेंस पे हमें न्यूट्रल रहना है। अब ये ध्यान दीजिए कि ये अब हमारे लिए रिसेंट सपोर्ट लेवल है। कौन सा सपोर्ट लेवल मैं बता रहा हूँ? 23,800 23,800 ये हमारा रिसेंट सपोर्ट लेवल है। अगर कल के दिन इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर डायरेक्टली ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। एंड गैप का जो लेवल है वो है 23,650 के अप्रॉक्स में। तो देखते हैं कि ये इस करंट सपोर्ट लेवल पे ही सपोर्ट का क्रिएशन करके ऊपर मूव कर पाता है या फिर गैप फिल करने आता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 2.2% डाउन है, 3942 के लेवल पे करंटली अवेलेबल है। अब यहाँ पे डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं ओपन करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता कुछ खास नहीं पता चलेगा। देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको मिल रहे हैं देखने को। बट जैसे ही वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग सेट करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि टॉप लेवल पे यहाँ पे एक बियरिश कैंडलस्टिक बना, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक, और उसको फॉलो थ्रू भी मिल गया। हालांकि ये जो मोमेंटम है ये अगर स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम रहता है ना तो इस एक कैंडलस्टिक के भरोसे ही हम लोग बियरिश मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते थे। बट क्योंकि ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग हुआ यहाँ पे तो इसलिए एक कैंडल पे हम लोग उतना रिलाई नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टॉप लेवल से करेक्शन हुआ, फिर अगेन ऊपर गया एंड अब ये एम पैटर्न बनाने के राह पे है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, 3800। इसको आप नोट करके चलिए। अगर ये 3800 के लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हम लोग अच्छा खासा करेक्शन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर शायद से ये इस पर्टिकुलर लेवल पे भी आ सकता है रीटेस्ट करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा ना कि ये जो मोमेंटम है ना ये मोमेंटम लूज़ कर जाएगा जिस मोमेंटम के साथ ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो ये ध्यान दे के आपको चलना है कि स्टॉक अभी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हमें रहना ज़रूरी है एंड बायस्ड व्यू मत रखिए दोस्तों। ये जो चार्ट पैटर्न है ना, इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसको जितना टारगेट हिट करना चाहिए था उससे ज़्यादा टारगेट इसने अचीव कर लिया। अब ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं एंड जो लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे थे वो भी अब इस स्लो डाउन मोमेंटम में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अगर एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ तो लोअर लेवल पे दोबारा से बाई करने का मौका हम लोग को मिल जाएगा। करेंट मार्केट प्राइस में मैं प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करूँगा रेदर देन बाइंग फ्रेश शेयर्स। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है इन्फोसिस लिमिटेड। ये आईटी स्टॉक का तो बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। आज अगेन 2.6% डाउन है, 1037 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल ओवरव्यू बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें काफ़ी शानदार है। वैल्यूएशन का चार्ट देख लो तो वो भी आपको एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड मिलेगा। इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालो तो पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स लगातार एग्रेसिवली बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इनके अर्निंग के भी ग्राफ को आप देखोगे तो भले ही फ्यूचर गाइडेंस मैनेजमेंट के द्वारा डाउनग्रेड करा गया है एंड उस हिसाब से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, बट स्टिल
आप इनके अर्निंग के कंपैरिजन में देखोगे, सॉरी स्टॉक प्राइस के मोमेंटम के कंपैरिजन में देखोगे तो नो डाउट अर्निंग रिकॉर्ड हाइस पे चल रहा है। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी इनके अर्निंग के बारे में क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट की ओर। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ इन्फोसिस के चार्ट को। हालांकि ये स्टॉक तो ऑलरेडी बेयरिश था ही, यहाँ पे इंस्टेंट बुलिश मूव तो हम लोग एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे। एंड अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बढ़ रहा है अपने अगले मेजर सपोर्ट लेवल की ओर। एंड अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारा दिखता है 964 के आसपास। यहाँ पे 964 पे भी हम लोग को देखिए बायस नहीं रहना है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई परफेक्ट लेवल ढूंढ रहे हो तो 964 विल बी परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग लेवल। वहाँ पे प्राइस एक्शन बने ना बने, बायर्स का एक्टिविटी दिखे ना दिखे, कुछ क्वांटिटी आराम से खरीदे जा सकते हैं क्योंकि अंडर वैल्यूड है दोस्तों। और यहाँ पे रिजल्ट्स भी लगातार अच्छे आ रहे हैं, तो इसमें अब आप मल्टीपल कन्फर्मेशन नहीं ढूंढ सकते हो। प्लस जो स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से इतना अच्छा खासा टूट चुका है लार्ज कैप कैटेगरी के होने के बावजूद, तो यहाँ से अब क्या ही होगा। अब आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पे अगर आप बाई कर रहे हो और आप प्राइस एक्शन का इंतजार कर रहे हो कि नहीं प्राइस एक्शन बनेगा तब मैं बाइंग करूँगा, क्यों? यहाँ से क्या और फर्दर 50-60% गिरने के चांसेस हैं क्या? नहीं, बहुत ही कम चांसेस है उसके। ऑलरेडी अच्छा खासा टूट चुका है, तो और बड़ा करेक्शन करेंट मार्केट प्राइस में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा हूँ। अगला और ध्यान दीजिए, बुलिश रिवर्सल अभी बहुत समय लगने वाला है इन्फोसिस को लेके, तो ये भी एक पॉइंट आपका मैं क्लियर करना चाहूँगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 2.7% के डाउनफॉल के साथ 11,996 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब इसका भी टेक्निकल ओवरव्यू हालांकि पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने कवर कर लिया था, वीकेंड के दौरान भी मैंने वीडियो अपलोड करा था। अब एक बार और बताना चाहूँगा कि आप देखिए दोस्तों किस तरीके से एक ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल स्टिक बना था। लोगों को लग रहा था कि यार ये जोन का ब्रेकआउट हो गया, अब ये बुलिश हो जाएगा। उस वीक कितना अच्छा ऊपर गया था, अप्रॉक्स 8.5% का तेज़ी प्रीवियस वीक हम लोगों ने देखा। लोग बुलिश हो गए थे, ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे। एंड आप देखो कि उस बाइंग कैंडल को ऑलमोस्ट 70% ये इरेज कर चुका है अभी सिर्फ 2 दिन बीते हैं इस करंट वीक में। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जोन एंड इम्पॉर्टेंट लेवल्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पहले हुआ करता था जो कि अब बन गया इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एंड यहीं से सेल ऑफ हो रहा है। ध्यान दीजिए कि एक बेस का फॉर्मेशन हुआ है, वेल एंड गुड। अगर ये सेलिंग होता रहा और ये बेस का ब्रेकडाउन हो गया तब तो सिनेरियो एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद फर्दर सेलिंग प्रेशर मोमेंटम के साथ हम लोग को मिलेगा देखने को। हालांकि उसके चांसेस कम है क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ा बेस बना है, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दे। बट अभी के लिए मैं फ्रेश बाइंग भी नहीं कर रहा हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। हाँ, अगर मुझे खरीदना है तो 1/3 क्वांटिटी भले खरीद लूँगा, यानी कि 10 शेयर खरीदने थे तो मैं 3 शेयर खरीद लूँगा मैक्स टू मैक्स। उससे ज़्यादा शेयर्स अभी के टाइम पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का मैं प्रेफर नहीं करूँगा। फंडामेंटली स्ट्रांग है बट टेक्निकली अभी ये थोड़ा सा वीक दिख रहा है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।